क्या सबके ऊपर हक बनता है भाई ताहिर का, क्योंकि ताहिर एक मजलूम है और बेकसूर जेल के अंदर बंद है। अगर आपने एक बेकसूर का साथ नहीं दिया, एक मजलूम के साथ आप खड़े नहीं होते, तो आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा। इसलिए आपको अल्लाह का वास्ता अपना एक एक वोट भाई ताहिर के हक में करें। ये यहाँ मुस्तवाद की जो आवाम है वो एक तरफा हो गई। अल्लाह को हुक्म है, इंशाल्लाह एक तरफा वोट पड़ रहा है यहाँ पर। ताहिर हुसैन साहब की अपने मामले बढ़िया हैं यहाँ पर, और असद साहब की वजह से, हमारी पार्टी की वजह से इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। माहौल तो आपके सामने है। देखिए जम्मे गफ़ीर, ये हमारी माएँ बहनें, ये सब ओवैसी साहब की मोहब्बत में और ताहिर हुसैन साहब की मोहब्बत में आपके यहाँ आए हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। आज मुस्तफ़ाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनको सुना। और मैं इस वक्त तस्वीर में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त यहां पर हज़ारों लोग मौजूद हैं और मेरे साथ AIMIM के समर्थक मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। जी ये बताइए हज़रत, आज मुस्तफ़ाबाद में इतनी बड़ी जनसभा हुई है, ओवैसी साहब भी आए थे, उन्होंने संबोधित किया, क्या लग रहा है उनसे आने से फ़र्क पड़ेगा? भाई देखिए, मुस्तफ़ाबाद में जो लड़का 18 साल से 30 साल की उम्र का है वो सारा MIM के साथ है। अब जो लोग MIM के साथ नहीं है उनको ये तय करना है कि हमको मजलिस को जिताना है या भाजपा को जिताना है। ये काम मुसलमानों के हाथ में है। वो अगर चाहेंगे तो मजलिस जीतेगी, नहीं चाहेंगे तो भाजपा जीतेगी। देखिए मैं आपसे बात समझने की कोशिश करूँगा। बताइए क्या नाम होगा आपका? इमरान कासमी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर से आए हैं जी। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से ओवैसी साहब लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो ओखला हो या मुस्तफ़ाबाद हो, क्या लग रहा है ओवैसी साहब के जनसभा करने से फ़र्क कितना पड़ने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार माहौल बना हुआ है और ये सीट हम जीत रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, क्या सबके ऊपर हक बनता है भाई ताहिर का, क्योंकि ताहिर एक मजलूम है और बेकसूर जेल के अंदर बंद है। अगर आपने एक बेकसूर का साथ नहीं दिया, एक मजलूम के साथ आप खड़े नहीं होते, तो आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा। इसलिए आपको अल्लाह का वास्ता अपना एक एक वोट भाई ताहिर के हक में करें। जी भाई साहब, ये बताइए किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं मुस्तफ़ाबाद में? ओवैसी साहब पहुँचे, इम्तियाज़ जलील भी आए, क्या लग रहा है सीट निकल सकती है? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। माहौल तो आपके सामने है। देखिए जम्मे गफ़ीर, ये हमारी माएँ बहनें, ये सब ओवैसी साहब की मोहब्बत में और ताहिर हुसैन साहब की मोहब्बत में आपके यहाँ आए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी है और हमारे सब लोग लगे हुए हैं। हमारे ज़िला अध्यक्ष जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब कई रोज़ से यही हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ है, हमारे भाई असगर अली साहब हैं, हमारे पठान साहब हैं, सभी लोग हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जीत होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। देखिए बिल्कुल हमारे साथ AIMIM के वरिष्ठ नेता असगर अली अंसारी भी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जो मेहनत कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। क्या लग रहा है असगर साहब, सीट निकल रही है, कैसा रेस्पॉन्स है? देखिए यहाँ मुस्तवाद की जो आवाम है वो एक तरफा हो गई। अल्लाह को हुक्म है, इंशाल्लाह एक तरफा वोट पड़ रहा है यहाँ पर। ताहिर हुसैन साहब की अपने मामले बढ़िया हैं यहाँ पर, और असद साहब की वजह से, हमारी पार्टी की वजह से। जी जी जी। अच्छा एक मिनट, मैं अभी आपसे ही बात करूंगा। मैं एक सवाल और ले लूँ, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ताहिर हुसैन 5 साल जेल में रहे, अब लोगों के बीच में वो वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, तो जनता उनको कितना प्यार से नवाजने वाली है? देखिए यहाँ की जो आवाम है वो ताहिर हुसैन साहब की दीवानी है, और आज पूरी मुस्तवाद के अंदर आवाम ऐसे एक लहर आ गई है ताहिर हुसैन साहब के आते ही कि एक तरफा माहौल यहाँ बन गया। इंशाल्लाह हम कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जो आवाम, हमारी बहनों से, माँ से पूछिए, आप कहीं मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूंगा, बुजुर्ग हैं हमारे साथ। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं माँ जी, और ओवैसी साहब आए थे, आप उनको सुनने के लिए आई थी क्या? मैं सुनने के लिए नहीं, मेरा बेटा है वो। मैंने अपने दिल से माना है, बहुत ही अच्छा है, गरीबों की और मजलूमों की बहुत शाहतार मोहब्बत करता था। इसलिए मेरी सबसे ये दुआ और इल्तिजा है कि इन्हें वोट देके इनकी परेशानियाँ दूर करें, इनकी बीवी बच्चों की परेशानियाँ दूर हो जाएं, उनकी दुआएं ले लें और ये जो परेशानी है ये परेशानी दूर हो जाए। इसका सवाब ऊपर वाला अल्लाह ताला इन्हें देगा और आगे को इनके हौसले बढ़ाएं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और आपका बहुत एहसान होगा। अल्लाह तुम्हें
महफूज रखे। ए वोट देने वालों, अल्लाह तुम्हारी भी ऐसी सब मुश्किलें आसान हो जाएं, सबके दिल में रहम गेरे अल्लाह उनकी तरफ से, और जो भी इस काम को करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी सारी मुश्किलें आसान होंगी। देखिए बिल्कुल मैं और महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी क्या नाम होगा आपका? निक्की। ये बताइए, ओवैसी साहब लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, क्या लग रहा है ओवैसी साहब का आने से फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ रहा है जब से ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसे कि हमारे ताहिर हुसैन साहब हैं, जब से वो आए तब से रुझाव जो है सिर्फ एक तरफ हो गया है, और इंशाल्लाह सिर्फ पतंगी जीतेगी और ओवैसी साहब कामयाब होंगे। और ताहिर हुसैन साहब को हर कोई जानता है कि वो बेकसूर हैं, तो सब लोग उनके साथ उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपके विधायक भी आम आदमी पार्टी से थे, उनका काम कैसा है और ताहिर हुसैन पार्षद रहते हुए उन्होंने कैसा काम किया है? जी, जो केजरीवाल की सरकार है वो सिर्फ वादे करती है, करती कुछ भी नहीं है। बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वो लोग, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई को देखिए आप, यहाँ के स्कूलों को देखिए, हॉस्पिटल को देखिए, यहाँ की सड़कों को देखिए, उसमें कुछ भी काम हुआ हुआ नहीं है। और ताहिर हुसैन साहब जो है, जब वो पार्षद नहीं थे उससे पहले भी वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते आए हैं, और जब वो निगम पार्षद बने थे उसके बाद भी उन्होंने बिना पैसे लिए, लोगों से एक भी पैसा लिए बिना सब लोगों की हेल्प की उन्होंने, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए आप बताइए, क्या कहेंगी, ताहिर हुसैन MIM से चुनावी मैदान में है, मुस्तफाबाद में वोट की अपील लगातार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरह जीतेंगे भाई साहब। जीतेंगे जी, उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों पे पहले नहीं था, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है लोगों को आने से। अच्छा, उम्मीद है कि ताहिर हुसैन जब जीतेंगे तो काम कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, कराया था और कराएंगे। साहब को मजबूत करना चाहते हैं, वोट देंगे या ताहिर हुसैन को? दोनों ही मजबूत होंगे, ओवैसी साहब भी मजबूत होंगे मुसलमानों के लिए, और ताहिर भाई साहब तो हैं ही। अच्छा, ओवैसी साहब क्यों पसंद है? ओवैसी आपको क्यों पसंद है? जी मुसलमानों के हैं, हमारे हक में बोलते हैं, मुसलमानों के हक में बोलते हैं, इसलिए पसंद है। इसलिए पसंद है। जी क्या कह रही थी आप? क्या हम ये बोल रहे थे, ओवैसी साहब को हम मजबूत करेंगे और जो बेकसूर है ताहिर हुसैन साहब, उनको इंसाफ दिलवाएंगे जीत के तौर पे। अच्छा ठीक है। देखिए और मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी लगातार, चाहे वो मुस्तफाबाद हो या ओखला हो, वहाँ पर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और MIM के लिए, ताहिर हुसैन के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए इस तरफ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक हुजूम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब देखना होगा क्या कुछ 5 फरवरी को होता है और असदुद्दीन ओवैसी के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो 5 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल देश वार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।